सबसे पहले बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है और यात्रा से पहले ही विरोध तेज हो गया है। अनियमित तरीके से तोड़फोड़ का यह मामला है और इसको लेकर के हंगामा करती हुई केदार सभा नजर आ रही है। तोड़फोड़ की कार्रवाई पर केदार सभा का आक्रोश देखने को मिला है। चारधाम यात्रा के बहिष्कार तक की चेतावनी दे दी गई है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नाराजगी जताई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके से यदि यहां पर धड़ल्ले से और अनियमित तरीके से तोड़फोड़ होगी तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। केदारनाथ यात्रा पर भी रोक को लेकर के मांग की है। केदारनाथ धाम में भवनों की अनियमित तरीके से तोड़फोड़ की कार्रवाई से केदार सभा में आक्रोश बना हुआ है। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आगामी 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा का संपूर्ण बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। बहिष्कार के तहत यात्रा मार्ग पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन, विश्राम गृह सभी बंद रखे जाएंगे। और दरअसल केदारनाथ धाम में तीसरे चरण में के पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं और निर्माण के तहत पुराने भवनों को तोड़कर नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन ये कार्य तीर्थ पुरोहित समाज एवं हक हकूक धारियों के राय मशवरे से हो रही है। श्री केदारनाथ धाम से सूचना मिली है कि हमारे कुछ लोगों के भवनों पे प्रशासन द्वारा जबरदस्ती भवनों के आगे से पूरा खुदाई की गई है और बिना भवन स्वामियों की अनुमति उनको नोटिस दिए हुए कुछ टीन शेड वगैरह उन्होंने वहां पे वहां तोड़फोड़ की है। ये बिल्कुल भी गलत है और अपने हमारे बही खाते वगैरह थे, अपना किचन का सामान था, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो कि आज हमारे लोगों ने अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाई है और केदार सभा तो पूर्ण रूप से शासन प्रशासन का विरोध करेगी। डिबरी हमारे साथ लाइव जुटे। रोहित, देखिए जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा को लेकर के एक तरफ तैयारियां की जा रही थी, तैयारियों को पुख्ता तौर पर सुनिश्चित हो सके इसको लेकर के कार्य किया जा रहा था, लेकिन इसके अलावा जो केदारनाथ धाम में ऐसा देखने को मिला है कि तीसरे चरण का जो पुनर्निर्माण कार्य है वो लगातार जारी है और इसकी वजह से अनियमित तोड़फोड़ हो रही है। इसका विरोध अब साफ तौर पर केदार सभा करती हुई नजर आ रही है और बहिष्कार तक की चेतावनी दी है। अपडेट क्या फिलहाल ये भी बताइएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्त गुजरा के केदारनाथ आपदा के बाद से ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। हालांकि शीतकाल के समय पुनर्निर्माण कार्य जो है बंद किए जाते हैं, क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम बर्फबारी होती है। इसके बावजूद अब कह सकते हैं कि जब मौसम खुलता है इस समय अप्रैल माह में, तो उसके बाद ही यहाँ पर दूसरी जो तैयारी की जाती है फिर से पुनर्निर्माण कार्य की। लेकिन इस बार देखने को मिला है जब यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो अस्थायी लोग हैं, कोई लोग हैं, जब केदारनाथ धाम पहुंचते उनको अपनी दुकानों के सामने तोड़फोड़ अनियमित तोड़फोड़ देखने को मिली। इसके बाद से उनमें आक्रोश बना हुआ है। तीर्थ समाज की ओर से इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि तहरीर दी गई है कि जो भी अधिकारी यहाँ पे इसमें मौजूद है जो तोड़फोड़ की गई तो उनके खिलाफ तहरीर दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 मई से बाबा केदारनाथ की कपाट खुलने जा रहे हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर जहां जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है, वहीं तीर्थ पुलिस समाज व्यापारी हकूमतदारी जो केदारनाथ धाम से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, तो उनकी ओर से अनिश्चितकालीन बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें रोहित, और देखिए जिस तरीके से ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन में भी तमाम चीजों को लेकर जिक्र केदार सभा ने किया है। अनियमित तोड़फोड़ को लेकर के जिक्र किया है, निर्माण को लेकर के जिक्र किया है और साफ तौर पर कहा है कि यदि इस तरीके से ठीक ढंग से यहाँ पर कार्य नहीं हुआ तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञापन के बारे में भी जरा बताइएगा तफसील से। मैं बताना चाहूंगा कि जो तीर्थ समाज है, हकूमतदारी है, लंबे समय से केदारनाथ धाम में रह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन है, शासन है, पहले उनसे राय मशुरा करे, उनसे पहले सहमति ले, उसके बाद